हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम हरे कृष्णा भगवत प्रभु, गीता दंडवत का प्रणाम। 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान संन्यास के परफेक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो संन्यास का डेफिनेशन यहाँ पर है कि घर बार छोड़ना नहीं है, जिम्मेदारियों को, कर्मों को त्यागना नहीं है। यहाँ पर संन्यास का हम लोग जो मतलब समझते हैं, जो भगवान बताते हैं, वो है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म करना है उसको त्याग करना है। संन्यास का मतलब ये है भौतिक इच्छाओं को, जो भौतिक इच्छाएं हैं उसके कर्मों का परित्याग करना है, और साथ ही साथ कर्म फल, क्योंकि जब हम भौतिक इच्छाओं को त्यागेंगे तो कर्म फल ऑटोमेटिकली हम त्याग देंगे, क्योंकि हम वैसे कार्य नहीं कर रहे हैं। भौतिक इच्छा का त्यागना मतलब क्या कर्म करना है? आध्यात्मिक कर्म करना है, भगवान की खुशी के लिए कर्म करना है। तो जैसे ही भगवान की खुशी के लिए कर्म करेंगे तो उससे जो कर्म फल निकलेगा वो भी भगवान की खुशी के लिए ही होगा। तो संन्यास का डेफिनेशन यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये हम लोग पिछली बार ऐसा पढ़े थे कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए उसको कभी सुख दुख भोगना नहीं पड़ता, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे अगले किसी जन्म में। लेकिन जो भौतिक इच्छाओं के प्रति कार्य करता है उसे जो कर्म फल है, मृत्यु के बाद भी उसको वो कर्म फल भोगने पड़ते हैं। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। तो आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे इसमें श्लोक नंबर 13 से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुस्ते देवी मामी हरि प्रिय। पंचाकल्पतुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता 18वां अध्याय श्लोक नंबर 13। भगवान आगे अर्जुन को कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य संपन्न करने के लिए 5 कारण हैं, तभी वो कार्य संपन्न होगा, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा। तो 5 कारण, ये शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, राइट? हम लोगों को लगता है कि हम करता है, ठीक है, हम कार्य कर रहे हैं, उसमें भगवान की इच्छा है, बस तो कार्य हो गया, राइट? यही हम लोग जानते हैं ना, कि हम लोग 2 रीजन जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं और भगवान की इच्छा है ना। इसके अलावा और कोई कारण किसी को पता है? हम्म इसके अलावा किसी को कोई दूसरा कोई कारण पता है? नहीं प्रभु जी। एज पर आवर कर्मस, अगर मतलब हाँ, हम लोग एज पर आवर कर्मस हम लोग जो काम करते हैं वो हमारे पिछले कर्म से भी कुछ कनेक्शंस होते हैं। बेसिकली हमसे ही कनेक्शन है उसका ना, कहने का मतलब यही है। जी।
हम लोग समझते हैं कि हम और भगवान, तीसरा कोई फैक्टर है क्या? तीसरा कोई नहीं, कारण है कोई कर्म करने का? किसी के ध्यान में ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं प्रभु। नहीं ना, तो हम लोग दो ही जा रहे हैं। लेकिन अभी इधर भगवान बता रहे हैं पांच, फॉर एवरी एक्शन, हर कर्म के पीछे, हर कर्म की पूर्ति के पीछे पांच कारण है, 5 रीजंस। तो इसको हम लोग अभी समझते हैं। कहते हैं कर्म का स्थान यानी कि शरीर, और कर्ता, कर्ता कौन है? आत्मा। शरीर अपने आप कर्म कर सकता है क्या? अगर उस शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, वो शरीर मृत है, तो क्या शरीर कर्म कर सकता है? नहीं, हम्म। नहीं कर सकते। ओके। तो हम लोग अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम ही करता है, लेकिन शरीर और आत्मा दोनों अलग है। विभिन्न इंद्रियां, आज हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को संपन्न करने के लिए हमको इंद्रियों की जरूरत है कि नहीं? हमारे आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब जरूरत है कि नहीं है? यस जरूरत प्रभु है। जरूरत है। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, और प्लस हमारा प्रयास, प्रयास भी एक कारण है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो बैठे बैठे हमको कुछ मिलेगा क्या? नहीं कोई है प्रभु जी। जिसको बैठे बैठे जीवन का हर सुख मिल रहा है? कोई है क्या यहाँ पर? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो प्रयास नहीं करेंगे। और फिर क्या? तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। तो क्या है पांच कर्म के कारण? शरीर, आत्मा, शरीर की इंद्रियां, शरीर से डाला हुआ एफर्ट, चेष्टा, प्रयास, और अल्टीमेटली परमात्मा की रजामंदी। ठीक है। अगर परमात्मा रजामंदी नहीं देंगे तो हम जहां पर बैठे हुए हैं, वहां से उठ पाएंगे क्या? नहीं उठ पाएंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्मफल होता है, अतः वह कर्ता कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? आत्मा अगर शरीर में नहीं रहेगा तो शरीर मृत पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। आत्मा चेतन है। आत्मा जब शरीर में घुसता है, प्रवेश करता है, तो शरीर कर्म करना चालू करता है। तो कर्म फल जो है वो शरीर भोगता है कि आत्मा भोगता है? हम्म। कौन भोगता है फिर? शरीर ही भोगता है प्रभु जी। आत्मा तो किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं होती है, वो तो जैसा आप करते हो वैसे उसको फल मिल माने वो वैसे एक्सेप्ट कर लेती है। ओ कृष्णा। शरीर शरीर फल भोगता है, ऐसा तो? इस भौतिक संसार में यस। और वहां जाने के बाद भी मेरे ख्याल से, पता नहीं प्रभु जी, मेरे ख्याल से तो शरीर ही भोगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ दंडवत प्रणाम। कहाँ जाने के बाद शरीर भोगता है? नहीं, भौतिक इस संसार में भौतिक भोगता है। संसार में। भौतिक संसार में शरीर कर्म फल भोगता है, ऐसा? जी प्रभु जी, प्रभु जी। सूक्ष्म आत्मा भोगता है, सूक्ष्म शरीर। आत्मा शरीर भोगती है शरीर प्रभु जी। शरीर अपने आप कार्य कर सकता है क्या? अगर नहीं उसके प्रभु अंदर जी, आत्मा आत्मा नहीं नहीं है। है तो शरीर कार्य कर सकता है? नहीं नहीं, नहीं। बिना आत्मा के नहीं, तो शरीर नहीं। मृत है। सो प्रभु वैसा वर्षा होगा, अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर सुख भी कैसे भोगेगा? हाँ राइट। तो कर्म फल कौन भोग रहा है? सो हमको प्रभु, लगता है कि शरीर भोग रहा है, पर एक्चुअली तो नहीं, आत्मा भोग रहा है।
क्योंकि हम आत्मा और शरीर के बीच में फर्क ही नहीं समझ रहे हैं। भगवत धाम में आत्मा है कि शरीर है? आत्मा। आत्मा है। तो वहां पर जो भगवान का सेवा करता है वो कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा करती है। आनंद कौन भोग रहा है? आत्मा। तो फिर पर भौतिक शरीर में तो पता श- लगता है हमें कि हमारे शरीर, जब हमारे शरीर को कष्ट होता है तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे कर्म फल हैं, ये हमारे कर्मा है। हमारे कर्म फल है ना, आत्मा का कर्म फल है ना, ना शरीर का कर्म फल है। नहीं, आत्मा के हैं, क्योंकि तो हम कर्म आत्मा फल है, हम कर्म फल शरीर कर्म नहीं है। फल जब आत्मा हुआ, कर्म करने वाला आत्मा हो, तो कर्म फल भी आत्मा भोगेगा ना। जी क्योंकि प्रभु। हाँ आत्मा है, आत्मा को ही तो, आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से तो उसको शरीर मिला है। जी प्रभु जी। तो कर्म फल भी तो, कर्म फल कौन भोग रहा है फिर, आत्मा ना शरीर? आत्मा। क्लियर हुआ? शरीर मिला ही क्यों है? भौतिक शरीर मिला क्यों है? आत्मा कर्म आत्मा फल, से भौतिक प्रभु। आत्मा कर्म भौतिक- फल भोगने के लिए तो भौतिक शरीर मिला है। जी प्रभु जी। भगवत धाम के नियमों को हम पालन नहीं करना चाहते थे, बोल के तो हम इस भौतिक जगत में आए। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के नियमों का उल्लंघन किसने किया, आत्मा ने या शरीर ने? आत्मा ने वहां प्रभु जी। शरीर कहाँ है, वहां तो आत्मा ही है खाली। हम वही पूछ रहे हैं ना। तो वहां पर भगवान के नियमों का उल्लंघन किसने किया? आत्मा ने। आत्मा ने प्रभु जी। तो कर्म फल कौन भोग रहा है? आत्मा। शरीर कैसे आत्मा। हाँ, समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? प्रभु जी, जी प्रभु जी, क्योंकि भौतिक संसार में हम आत्मा का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देख पा रहे हैं अभी भी। राइट, अभी भी हम उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए हैं। राइट। इसीलिए ये यहां पर दिया गया है कि शरीर जो है वो कर्म का स्थान है, लेकिन कर्ता आत्मा है। शरीर जो है वो कर्म का स्थान है, दैट इज द प्लेस ऑफ वर्क, बट एक्चुअली द डूअर इज आत्मा। जी प्रभु जी, पर कराता कौन है? आत्मा कराता है ना, इंद्रियां है ना। आपकी इंद्रियां हाँ। अगर कुछ, आपको अगर रसगुल्ला का टेस्ट लेने का इच्छा नहीं है तो आप कर्म करेंगे क्या? नहीं प्रभु जी। तो रसगुल्ला का टेस्ट कौन लेता है? आत्मा। अरे जीभ लेता है ना। हाँ, मैंने आत्मा करवाती है तो जीव लेता है। जीभ अगर लेता आत्मा है ना। मना कर अगर दे तो अगर जीव नहीं जीभ नहीं लेता। होगा, अगर जीभ नहीं होगा, आंख नहीं होगा, अगर कोई अंधा है तो उसको रसगुल्ला दिखेगा क्या? नहीं प्रभु जी। तो वो रसगुल्ला खाने के लिए प्रतिक्रम करेगा? नहीं प्रभु जी। है प्रभु जी। तो कौन कर्म करवाए इधर? इंद्रियां भी है ना इसमें, इंद्रियां भी कारण हुई ना कर्म कराने की। Right. जी प्रभु जी। वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द फैक्टर्स, इंद्रियां भी है ना। जी प्रभु जी। राइट, क्लियर हुआ? अभी हाँ भी जी। डाउट है किसी को? नहीं नहीं, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ। अभी मान लीजिए रसगुल्ला खाने की इच्छा है। अभी आप बाचाराम में गए, बाचाराम में रसगुल्ला खत्म हो गया, चेष्टा किए ना, प्रयास किए, मिठाई के दुकान में गए, मिठाई की दुकान में रसगुल्ला खत्म हो गया, लेकिन रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं गई, तो क्या करेंगे? दूसरे मिठाई की दुकान में जाएंगे। में जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। और वहां रसगुल्ला मिलेगा। तो क्या किया, चेष्टा हुआ कि नहीं हुआ, प्रयास किए कि नहीं किए रसगुल्ला खाने का? जी प्रभु जी। अभी आप बोलेंगे हमको रसगुल्ला खाने का इच्छा है, और हम बैठे बैठे रसगुल्ला हमारे पास आ जाएगा क्या? खाली इच्छा प्रकाश करने से आ जाएगा क्या? नहीं, प्रयास के बिना तो कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। हाँ। प्रयास तो सबसे पहले है, फिर यस। भगवान तो कृपा करते हैं। चेष्टा भी है, प्रयास भी है ना, कारण, कर्म का कारण प्रयास भी हुआ ना फिर। जी प्रभु जी। ठीक है, अब क्लियर हुआ, सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ, सब कुछ पांचों पांचों फैक्टर्स क्लियर हो गए कि कर्म का स्थान शरीर है, कर्ता आत्मा है। तो शरीर की अलग अलग जो इंद्रियां हैं, जो इच्छाएं हैं, इच्छा तो मन से आती है ना, तो वो तो सूक्ष्म शरीर है। मन इंद्रियों को बोलता है मुझे ये चाहिए, तो इंद्रियां वैसे कार्य करती हैं। प्रयास आता है और परमात्मा की रजामंदी आती है। तो ये पांच
कर्म के कारण है। अगर परमात्मा रजामंदी नहीं देंगे तो कर्म कर पाएंगे क्या? नहीं, नहीं प्रभु जी। अगर शरीर के अंदर आत्मा नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, तो शरीर काम कर पाएगा क्या? नहीं, अगर शरीर के अंदर आत्मा है लेकिन इंद्रियां कार्य नहीं करती है तो कार्य हो पाएगा क्या? नहीं, इच्छा ही नहीं जागृत होगी तो कैसे काम होगा? हाँ। और अगर शरीर है, आत्मा है, इंद्रियां हैं, लेकिन प्रयास नहीं है तो कार्य हो पाएगा क्या? इम्पॉसिबल। तो मतलब पांचों रीजन एक दूसरे से, जुड़े पांचों हुए रीजन हैं। चाहिए, नहीं तो कार्य संपन्न नहीं होगा। राइट, क्लियर हो गया? बिल्कुल प्रभु जी, थैंक यू ओके। प्रभु। हरे कृष्णा। तो आप लोग सब लोग भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट बन गए, एकदम सब परफेक्ट हो गए, पांचों चीज समझ गए। ओके, आगे पढ़ते हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूं। ओके, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फल स्वरूप होता है। ठीक है, क्लियर है? उचित या अनुचित जो भी कर्म करता है, ये पांच कारण के फल स्वरूप है। अगर इसमें से कोई भी एक कारण नहीं होगा तो वो कर्म संपन्न नहीं होगा। ऐसा नहीं कि केवल अच्छा कर्म है, नहीं, खराब कर्म भी है। उचित अनुचित दोनों, दोनों ही यहां पर पांचों कारण चाहिए, दोनों ही कार्य करने के लिए, उचित हो या अनुचित हो। ठीक है? ऐसा हो सकता है भौतिक जगत में, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए जो कर्म उचित है वो मेरे लिए अनुचित है, या मेरे लिए जो उचित है आपके लिए अनुचित है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है प्रभु जी। उदाहरण दीजिए, कैसे हो सकता है? जैसे अगर मैं जा रही हूँ सिनेमा देखना, वो ओके। मेरे लिए उचित है। आप नहीं जाना, आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपने नियम लिए हुए हैं, तो आपके लिए अनुचित है। ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उचित या अनुचित वो सब पर्सन के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तो शास्त्र में जो दिए गए हैं वो उचित हैं, और शास्त्रों की अवहेलना करेंगे, शास्त्र में जो आदेश दिए गए हैं उसकी अगर अवहेलना करेंगे, उसके विपरीत कार्य करेंगे, तो वो अनुचित कहलाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में इन्हीं पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव भगवान आगे कहते हैं, जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। समझ में आया ये बात? जो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं ही करने वाला हूं, मेरी वजह से ये संपन्न हुआ है, मैं नहीं करता तो ये कार्य नहीं होता, ठीक है, जो ऐसा मानता है कि मैं करता हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं नहीं होता तो ये संभव नहीं होता, ये कार्य होता ही नहीं, मैंने किया है इसलिए ये हुआ है, मेरी वजह से ये कार्य संपन्न हुआ है, मैंने ये किया है, ऐसा अगर कोई सोचता है तो भगवान क्या कहते हैं, निश्चय ही वो बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। मतलब वो भ्रमित है व्यक्ति। सही रूप में नहीं देखने का मतलब है वो भ्रमित है, माया द्वारा भ्रमित है, मोह में है, मोहग्रस्त है।
वो अपने आप को ही कर्ता मान रहा है कि मैं ही कर रहा हूं। क्या क्षमता है एक व्यक्ति की अपने आप में कार्य करने की? क्या क्षमता है? आज अगर हमारा शरीर, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पेट खराब होता है, लूज मोशंस होते हैं, तो वो अपने लूज मोशन को रोकने की क्या क्षमता रखता है? क्षमता है? नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको 101, 102, 103 टेम्परेचर है, क्या अपने आप उठ के दवाई लेने की उसमें क्षमता है? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं। है। तो कैसे अपने आप को कोई कहता है कि मैं ही ये करता हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही ये कर्म करने वाला हूं? क्या क्षमता है किसी व्यक्ति की? वो भजन है ना प्रभु जी, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एकदम हाँ, वही है, ये हमें याद रखना होगा कि करते वही हैं। हाँ। और हम सोचते हैं कि हमारा हो रहा है, हमने किया है। ये नहीं राइट, होना चाहिए। राइट। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि, और देर आर ये 5 रीजंस हमेशा हैं, किसी भी कार्य के पीछे ये 5 रीजन हैं। तो फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कर्ता मानता है, वो एक्चुअली में मिथ्या अहंकार से प्रेरित है। आउट ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार विमुद आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, ये हमने पढ़ा था। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुद आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के नियम की, प्रकृति के 3 गुणों से कोई व्यक्ति कार्य करता है प्रेरित होके, लेकिन वो अहंकारवश अपने आप को ही कर्ता मानता है। भगवान पहले बताते हैं। तो यही चीज यहां पर है कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, मतलब जो जानता है कि ये 5 कारण हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, ये 5 कारण हैं, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ये किस लिए कह रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन को कहा, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध करो। अर्जुन बोलता है मैं उनको कैसे मारूंगा, मैं अपने पितामह को कैसे मारूंगा, मैं अपने गुरु का वध कैसे करूंगा, मैं अपने भाइयों का वध कैसे करूंगा, कजिन्स का, मैं अपने मित्रों का वध कैसे करूंगा? तो भगवान कह रहे हैं तुम ये मत समझो कि तुम मार रहे हो। ये 5 कारण है, मतलब इसमें परमात्मा भी इन्वॉल्व है। तो तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम मनुष्यों को मारते हुए भी नहीं मारोगे, क्योंकि ये तो शरीर खत्म हो रहा है, आत्मा का तो विनाश नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर कोई कार्य करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको भी जाके सबको मारना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कर्तव्य है, शास्त्रों में जो हमको आदेश दिए गए हैं, हमको वो कार्य करना है। और शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। वह अपने कर्मों से बंधा होता है, वह न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है, तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। लेकिन जो अपने आप को कर्ता मानता है, वो कर्म बंधन में फंसा हुआ है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। तो ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये हमने पढ़ा था पिछली बार। तो ज्ञान, शरीर, ज्ञेय क्या है? शरीर, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ज्ञान क्या है? शरीर को जानना। और ज्ञाता कौन है? शरीर को जानने वाला, आत्मा और परमात्मा।
तो ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। ठीक है। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो इंद्रियां जो है, कर्ता जो आत्मा है, और कर्म, ये कर्म के संगठक हैं। तो यहां तक हम रखते हैं। इसके बाद प्रकृति के गुणों के अनुसार ये सब होते कैसे हैं, इसका ब्रेकअप हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता कैसे आता है, हम फिर कल पढ़ते हैं इसको। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो यहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर कुछ क्लियर नहीं हो अभी भी कंसेप्ट, या कुछ बोलना हो तो बोल सकते। किसी कुछ पूछना है तुझे तो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यश माता जी। हाँ सॉरी प्रभु बोलिए। जी, मैं लेट हो गई आज वहाँ पे थेरेपी क्लास में, तो मैंने लेट ज्वाइन किया। आप हम्म। हमने की जो लास्ट का जो सुना था, तो मुझे थोड़ा सा हमने की कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। आप रिकॉर्डिंग डालेंगे तो मैं उसमें क्वेश्चन दे ओके, पूछूंगी कि ऐसा ठीक क्या है, है क्या नहीं। मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है एकदम। क्लियर है। जी हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु। क्लियर है प्रभु जी। ओके। यश कोमल। प्रभु, कंसेप्ट्स तो क्लियर है, पर फिर भी एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि लाइक आपने कहा ना कि हर कार्यों में वो 5 फैक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। तो राइट। अनुचित कार्यों में परमात्मा की रजामंदी नहीं भी होने के बाद वो कार्य क्यों होता नहीं, है? परमात्मा की रजामंदी नहीं है ऐसा तो है नहीं। अनुचित कार्य क्या है, उचित और अनुचित कार्य क्या है, तो इसलिए भगवान उसको बताते अनुचित हैं। मीन्स समथिंग जो शास्त्र के विरुद्ध है। राइट। शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं। अभी जी। शास्त्रों की अवहेलना कैसे होती है, आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। आपने शास्त्र पढ़ा नहीं हम्म। और अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, जी। तो शास्त्रों की अवहेलना हुई ना। जी। जी। डायरेक्टली नहीं लिखे, इनडायरेक्टली हुई ना। यस। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। हम्म। आज अगर हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं है और हम उसको करने बैठते हैं, तो ये क्या है, बहाना है, एक्सक्यूज है? अभी मान लीजिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से, भौतिक जगत के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। एक पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। एक जगह, एक रास्ते में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, वन वे है, लेकिन हम नो एंट्री के बोर्ड को नहीं देखते और हम उस वन वे में घुस जाते हैं। तो क्या है, सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? भाई हमने तो नो एंट्री का बोर्ड देखा ही नहीं। हम्म, मतलब वी शुड हैव बीन एक्स्ट्रा केयरफुल, देखना चाहिए था। राइट, देखना चाहिए था। हमारी गलती, हमने नहीं देखा। नो एंट्री का बोर्ड तो लगा हुआ है। वैसे ही भगवत गीता हमको दी गई है, हम नहीं पढ़ेंगे तो किसका दोष? इट्स आवर फॉल्ट। तो हमारा फॉल्ट है, तो उसका फल कौन भुगतेगा? तो अनुचित कार्य तो हम ही कर रहे हैं ना। अनुचित कार्य क्या हो रहा है, शरीर, आत्मा, इंद्रियां, सबके कॉम्बिनेशन है ना। परमात्मा तो हमको, परमात्मा ने तो हमको ऑलरेडी दे दिया, प्रोडक्ट हमको दे दिया, भगवत गीता दे दिया, अब हम नहीं पढ़ेंगे तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये बहाना नहीं दे सकते कि हमने गीता नहीं पढ़ा तो हम क्यों भुगतेंगे। हमने शास्त्र नहीं पढ़ा तो हम क्यों भुगतेंगे, हमको तो सही गलत का पता ही नहीं है। अब तो शास्त्र दिए हुए हैं ना, तुमको पढ़ना चाहिए था ना। तो आप तो बहाना नहीं दे सकते कि हमने पढ़ा ही नहीं तो हमारे तो सारा कार्य उचित है। नहीं। तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, समझना पड़े।
तो उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमको ज्ञान लेना पड़ेगा ना। हम क्यों स्कूल गए? आज हम स्कूल क्यों गए? 12 साल स्कूल में बिताए, 3 साल कॉलेज में बिताए, 2 साल प्ले हाउस में बिताए, तो 2 और 12 14 और 3 17 साल हमने अपने जीवन का क्या किया? क्यों स्कूल गए 17 साल? क्या करने के लिए गए? ज्ञान लेने के लिए गए ना, न टाइम पास करने गए कि घर में माँ बाप को परेशान करे तो माँ बाप ने हमको स्कूल भेज दिया। नहीं, टू अटेन नॉलेज। हाँ, हरे अटेन कृष्णा नॉलेज प्रभु वाई? जी। क्यों अटेन नॉलेज वाई? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। हम लोग अज्ञानता में है, इसलिए हमको ज्ञान लेने के लिए भेजा गया। तो जब हमको ज्ञान लेने के लिए भेजा गया तो हमने भौतिक जगत का ज्ञान लिया, हमने शास्त्रीय ज्ञान नहीं लिया। तो शास्त्र का ज्ञान भी हमको लेना जरूरी है। हमारे स्कूल का कितना प्रतिशत नॉलेज हम अभी अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, बताइए? प्रैक्टिकली नथिंग। जो हमने किताबें पढ़ी स्कूल में, ज्योग्राफी पढ़ा, साइंस पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा, जो भी सब चीज पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा, शेक्सपियर पढ़ा, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा, कितना नॉलेज हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं अभी? मैथमेटिक्स पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ा, कुछ है? नहीं प्रभु। तो वी वेस्टेड। लेकिन साथ साथ अगर हम शास्त्रीय ज्ञान लेते हैं तो अभी अभी आप लोग बताइए कि अभी जो आप लोग 2-3 साल से जो गीता पढ़ रहे हैं, 3 साल या 4 साल जो भी है, उसमें से कितना नॉलेज अपने जीवन में अपनाया है? वो 17 साल जो स्कूल का नॉलेज है वो आपको आपके जीवन में कितना हेल्प कर रहा है, और ये जो 3 साल या 4 साल जो गीता का ज्ञान है वो आपके जीवन में कितना हेल्प कर रहा है? कंपैरिजन आप लोग खुद ही कर लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। राइट? ईशानी इंदिरा माता जी, यू आर टेलिंग समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, खाली मैंने आई एम नॉट चैलेंजिंग और आई एम नॉट डिफाइंग, आई मीन बीइंग हम्म केयरफुल अबाउट माई सेल्फ। लेकिन हम्म जैसे हम लोग को नहीं मालूम था, इतने हम्म सालों से हमें कभी ये नॉलेज मिली नहीं। जब हम्म तक नहीं मिली तब तो हमने ऐसे कर्म कर डाले जो हमको उसकी सजा हम्म मिलेगी। तो मैंने उस समय क्या इग्नोरेंस हमारी आपको लिए। आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हम लोग ने जो इग्नोरेंस में कर्म किया हम्म। उसकी सजा हमको मिलेगी? नहीं, आपको ऐसा जैसे कि क्यों हमने लगता कभी, है? क्योंकि हमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कभी हमने ऐसा किसी की हम्म कई बार हम लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन किया बड़ों की। हम्म 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 बहुत हम्म चीजें की हैं प्रभु जी। हम्म झगड़ा हम्म किया, कुछ भी किया, हम्म। जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए, जो ओके, अब हमें पता लग रही है। तो अभी उस आपको सब की पता तो लग रहा सजा है ना? मिलेगी। अभी आपको पता जी लग रहा है ना कि ये सब गलत जी किया, हमने जो गलत जी किया? जी। हाँ, क्योंकि लेकिन थोड़ा साथ सा ही लेकिन शास्त्रीय नॉलेज लेकिन है। साथ ही साथ अभी ज्ञान आ गया है, जो भी जी थोड़ा सा ज्ञान आया, थोड़ा बहुत जो भी जी ज्ञान आया, जी। अब उस ज्ञान में एक बात भगवान इसी अध्याय में अंत में बताते हैं कि मेरे शरणागत हो, हम्म। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यस। तो लॉर्ड कृष्ण इज टेलिंग टू अर्जुन कि तुम पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो, हम्म। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या जी प्रभु। अर्जुन अर्जुन वॉज बॉर्न विद द नॉलेज ऑफ भगवत गीता? नो। अर्जुन क्या जन्म से ही गीता का ज्ञान लेके पैदा हुआ था क्या? नहीं। नहीं तब प्रभु। उसने भी तो कर्म किए कुछ ऐसे। जी प्रभु जी। भले ही भगवान का मित्र हो, लेकिन वो भी तो मोहित हुआ अपने हम्म। माता पितामह को देख के, अपने गुरु को देख गुरुदेव के, को अपने भाई देखते को हैं। देख के, सबको तो मोहित हो गया। जी प्रभु जी। तो माया कितनी प्रबल है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ पर? जी लेकिन प्रभु जी। ये ज्ञान, तभी तो भगवान ने उसको ये ज्ञान दिया, क्योंकि वो मोहित था, उसे वो अज्ञान में था, वो शरीर और आत्मा का भेद नहीं कर पा रहा था। तो भगवान ने तभी उसको ये ज्ञान दिया, और तभी उसको बोला
कि तुम मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो अभी जब हमको ज्ञान मिल रहा है तो हम लोग क्या शरणागत होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे प्रभु जी। शरणागत और होंगे बिल्कुल तो हो क्या होगा? पाएंगे। शरणागत होने से क्या होगा? फिर हम ये वो सारी गलती नहीं नहीं नहीं, दोहराएंगे। शरणागत होने से भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे भगवान भगवान क्या करेंगे? भगवान फिर हमारी पापों से मुक्त हमारे हो जाएंगे प्रभु जी। कर्मों को खराब गलत नहीं होने देंगे। भगवान हमारे सारे पापों को ले लेंगे, सारे पापों से हमको मुक्ति दिलाएंगे। भगवान कह रहे हैं, हम्म। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मां शुच। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो तो वेर इज प्रभु द जी डाउट? surrender का कोई वेर इज द डाउट? परसेंटेज? हमने पहले क्या किया क्या नहीं किया, अज्ञानता में रह के क्या किया नहीं किया, वॉट एवर वी डिड, वी डोंट रिमेम्बर। हम लोग को याद भी नहीं हमने क्या किया नहीं किया। लेकिन अभी क्या करना है वो तो पता है। ओके प्रभु जी, अब समझ में आ गया। वो पता है क्या करना है। हाँ जी। जो किया उसको भूल जाइए, वो तो याद भी नहीं है हमको। 50% तो हमको भी याद नहीं है हमने क्या किया। हो सकता है 75% याद नहीं है, 25% खाली याद हो। लेकिन अभी क्या करना है वो तो पता है। जी प्रभु जी, बिल्कुल पता है। तो वेर इज द डाउट? अभी तो ज्ञान मिल गया ना। हम्म। फिर यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बस वही ठीक है है। कि पहले तो ये सोचते थे ना, इग्नोरेंस इज द ब्लिस, इग्नोरेंस इज हाँ द ब्लिस। हाँ। बट नाउ नाउ यू हैव वी रियलाइज इट। Ignorance is not bliss. नो, Ignorance is नॉट एट ऑल। dangerous. Ignorance is dangerous. डेंजरस। Knowledge is bliss. That हम्म। to what knowledge? Perfect knowledge. The perfect knowledge, the knowledge of surrender to Krishna is bliss. राइट प्रभु जी। ठीक है। देखिए कितना जरूरी है प्रभु जी ये सब चीजें, इन सब चीजों की क्लास करना। मैंने अदरवाइज तो रियली बहुत कुछ है जानने को जो नहीं जानते हैं, और समझते हैं कि सब कुछ जानते हैं। ठीक है। Okay. सोनल माता जी। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं प्रभु जी, जैसे हमारी इंद्रियां, हम बस उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपने कर्म कर जाते हैं। वो सही हम्म गलत हमें कुछ नहीं पता। हम्म बस हमारे इंद्रियां, हमारे जीव को हमें सेटिस्फाई करना है, उसके लिए हम कर हम्म लेते हैं वो कर्म। तो वो हम्म। भी तो बहुत गलत ही होता है प्रभु जी। गलत तो सब कुछ ही है। जैसे हम भक्ति करते हैं प्रभु जी, ज्ञान भी लेते हैं, बहुत हम्म। सारी चीजें सीखते हैं, बट फिर भी हमसे बहुत सारी गलतियां ज्ञान में रह के भी हो जाती है। मतलब एप्लीकेशन सीख का के भी। हाँ, क्यों क्यों ऐसा होता है आपको पता है? क्यों प्रभु जी? जैसे आप इतनी चीजें हमें सिखाते हैं, हम सुनते हैं समझते हैं, बट स्टिल हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें प्रभु जी जो हम गलत हर दिन करते हैं। ये थोड़ा सा एक हायर सब्जेक्ट है, ये भक्ति शास्त्री का सब्जेक्ट है, वो भी हायर भक्ति शास्त्री का टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है ये। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति सद्वीर भक्ति प्रसिद्धति। 6 फैक्टर्स, 6 चीजें ऐसे हैं जो आपको भक्ति में प्रगति कराएगी, विच विल हेल्प यू प्रोग्रेस इन डिवोशनल लाइफ। 6 चीजें। उत्साह, उत्साह का मतलब पता है? जिस उत्साह से हम घूमने जाते हैं उसी उत्साह से हमको भक्ति भी करनी चाहिए। निश्चय, क्या निश्चय करना चाहिए कि हम इंद्र तृप्ति नहीं करें। डिटर्मिनेशन। धैर्य, धैर्य, टॉलरेंस, टॉलरेंस होना चाहिए। वी शुड लर्न टू टॉलरेट। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, फॉलोइंग द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसमें बहुत डीप मीनिंग है इसका, कि वो प्रभु जी हमको बोल रहे हैं इसलिए हम नियम पालन करेंगे। ये नहीं, ये सोच के कभी नहीं करना चाहिए नियम पालन।
फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम, केवल पालन करने के लिए पालन करें नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा पालन करने के पीछे जो कारण है उस कारण को समझ के हमको पालन करना चाहिए। तो 4 नियम क्या है, हमने भागवतम में पढ़ा था। नो मीट ईटिंग, मीट ईटिंग करेंगे तो हमारे अंदर जो दया भावना है वो खत्म हो जाएगी। द 4 पिलर्स ऑफ धर्मा, द 4 धर्म के जो 4 पैर हैं, जो कुर्सी है, कुर्सी के 4 पैर होते हैं। कुर्सी का कोई भी एक पैर टूट जाएगा तो आप कुर्सी पे बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे, कुर्सी गिर जाएगी, आप भी गिरेंगे। उसी प्रकार धर्म के 4 पैर हैं, वो चारों पैर के ऊपर धर्म टिका हुआ है। तो हम भी उसी धर्म के ऊपर, वो चारों चीजों के ऊपर में हम, हमारा धर्म या हमारी भक्ति टिकी हुई है। सबसे पहला है नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग, मीट ईटिंग करेंगे दया खत्म हो जाएगी। दया एक पैर है धर्म का। जुआ नहीं खेलना है हमको, जुआ खेलेंगे तो सत्यता, ट्रूथफुलनेस खत्म हो जाएगी। झूठ बोलेंगे तो हमको जुआ नहीं खेलना चाहिए। नो गैम्बलिंग, नो स्पेक्यूलेशन, ये आ गया। नो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन करेंगे तो हम में जो है पवित्रता वो खत्म हो जाएगी। क्लेanलीनेस दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। नो इलिसिट सेक्स, बाहर विवाह के बाहर किसी दूसरे पुरुष या पराय स्त्री से हमको कोई संबंध नहीं रखना चाहिए किसी भी प्रकार का। उससे वैसा करेंगे तो हमारे अंदर जो तपस्या है वो खत्म हो जाएगी। ऑस्टेरिटी वो खत्म हो जाएगी। तो ये तो धर्म के 4 पैर है। 4 पैर के ऊपर में हमारा भक्ति टिका हुआ है। कोई भी एक कार्य हम करेंगे, मतलब उसमें से कोई भी एक कार्य करेंगे, हमारा भक्ति खत्म। 4 पैर की कुर्सी है, कुर्सी का एक पैर तोड़ दीजिए, आप बैठ पाएंगे? कभी नहीं बैठ पाएंगे। तो धर्म के ये 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स। कोई भी एक चीज को हम उल्लंघन करेंगे, ये 4 नियम इस 4 पैर के ऊपर बने हुए हैं। कोई भी एक नियम को हम तोड़ेंगे, हमारा भक्ति खत्म हो जाएगा। अगर हम भक्ति को सीरियसली लेते हैं तो हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। वी शुड नो व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस 4 रेगुलेटरी। हमको जानना चाहिए कि हम ये 4 नियम क्यों पालन कर रहे हैं। तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग। जो लोग भौतिक विषयों में डूबे हुए हैं वैसे लोगों का हमको संग त्याग देना है। अवॉइडिंग एसोसिएशन ऑफ मटीरियलिस्टिक पीपल। और किसका संग करना है? सतोवृत्ते, जो भक्ति में उन्नत है, जिसकी बुद्धि सत्य है, उनका संग हमको करना है। तो भौतिक लोगों का संग त्यागना है और आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग उन्नत हैं उनका संग हमको करना है। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, ये 6 चीजें अगर हम करेंगे तो हम भक्ति में प्रसिद्धति, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे भक्ति में। तो हमारे ऊपर है हमको क्या करना है। भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ना है। तो इसी प्रकार ये जो 6 चीजें भक्ति में हमको आगे बढ़ाती है, वैसी 6 रीजन है जो हमको भक्ति में नीचे गिराती है। वो रीजन भी आपको जानना है। वो 6 रीजन भी हमको जानना है। 2 श्लोक एक के पीछे दूसरा है ये श्लोक। तो 6 reasons which enhance in devotional service and 6 reasons which make us fall down in devotional service. ठीक है, क्लियर है आई थिंक माता जी। जी प्रभु जी। तो वो जो 6 चीजें हमको भक्ति में आगे बढ़ाती है, ये 6 चीजों को हमेशा अपने हमको ध्यान रखना है। उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग सतोवृत्ति सद्वीर भक्ति
प्रसिद्धति। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? मुझे वो श्लोक नहीं मिल रहा है, एक मिनट। प्रजल नियम आग्रह NOI। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च सद्गीत भक्ति विनश्यति। हमने पहले पढ़ा सद्गीत भक्ति प्रसिद्धति, ये सद्गीत भक्ति विनश्यति, ये 6 चीजें जिससे हमारे भक्ति का विनाश होता है। अत्याहार, अति आहार, अत्याहार मीन्स अति आहार, ईटिंग मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, या जो चीज जरूरत से ज्यादा किसी चीज को भोग करना, उसके लिए प्रयास करना, ये हमारे भक्ति हमारा विनाश करेगा। अति आहार, आइदर ईटिंग मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। आहार तो सबको पता है, आहार क्या है? खाना है, भोजन है। लेकिन आहार जरूरत भी है, तो जरूरत से ज्यादा किसी चीज को ग्रहण करना, ये हमारे भक्ति का विनाश करेगा। प्रजल्पो मीन्स अननेसेसरी टॉक, मुंडेन टॉक, भौतिक चीजों के बारे में चर्चा करना, गॉसिप करना, इसको प्रजल्प कहते हैं। ये हमारे भक्ति का विनाश करेगा। नियम आग्रह, नियमों का उल्लंघन करना, या तो नियमों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होना या नियमों को उल्लंघन करना, दोनों ही ये हमारा भक्ति का विनाश करेगा। जनसंगस, जो जन साधारण लोगों का संगति हम अगर करेंगे, जो साधारण व्यक्ति है, जो भक्ति नहीं करते हैं, वैसे लोगों का अगर हम संग करेंगे। लौल्यम मतलब लालच करेंगे, लालच, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना, उनके लिए प्रयास करना, प्रजल्प करना, बेकार की बातें करना, नियमों का उल्लंघन करना, भौतिक लोगों का संग करना और लालच करना, ये 6 चीजें हमारे भक्ति का विनाश करती। क्लियर हुआ? 6 चीजें जो भक्ति में आगे बढ़ाती हैं, 6 चीजें जो हमको भक्ति में पीछे ले जाती हैं। दोनों ही मैंने आपको बता दिया। तभी हमारे ऊपर है कि हमको क्या करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है या भक्ति में पीछे जाना है। हम वैसे 6 चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे और वैसे 6 चीजों को अपने जीवन से त्यागेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप क्लियर है सबके लिए। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। सबके लिए क्लियर है? कोमल, ईशानी माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ये सब आप Yes, लोग प्रभु। पढ़ेंगे, ये आप लोग का भक्ति शास्त्री का सब्जेक्ट आएगा। NOI का श्लोका है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत का श्लोका है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बताया कि मतलब क्या त्यागना है और क्या मतलब अपनाना है। बहुत अच्छा मतलब समझाया है, बहुत अच्छे समझ में आया है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या अपनाना है और क्या त्यागना है, कोशिश करेंगे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहीं पर एंड करते हैं, समय भी काफी हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।